ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी नरसिंहगढ़ की, जहां किसान से हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। साथ ही बात होगी सूरजपुर की, जहां स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में विद्यार्थियों को अब मृदा परीक्षण का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों के विद्यार्थियों को मिट्टी की गुणवत्ता, उपजाऊ क्षमता और कमी के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खेती के लिए आवश्यक सुझाव दे सके। वरिष्ठ कृषि अधिकारी उमाकांत सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये पहल किसानों और विद्यार्थियों दोनों के लिए लाभकारी होगी। कार्यक्रम काका लरंग साय स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें उमाकांत सिंह ने मृदा परीक्षण के महत्व और उसके फायदों पर विशेष प्रकाश डाला। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में दान पेटियों को खोलने की प्रक्रिया लगातार तीसरे दिन भी जारी रही, जिसमें अब तक 1 करोड़ 37 लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है। नगद धन राशि के साथ बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा, सोने चांदी के आभूषण और सैकड़ों भक्तों के पत्र भी मिले, जबकि गिनती के दौरान बंद हो चुके 500 और 2000 रुपए के नोट भी बरामद हुए। मंदिर प्रबंधन के अनुसार दान पेटियां हर 4 माह में खोली जाती है और पिछली बार जुलाई में 1 करोड़ 68 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। संपूर्ण गिनती प्रक्रिया पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जा रही है और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। वहीं 31 दिसंबर और नववर्ष पर खजराना गणेश मंदिर में भारी भीड़ की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ये मंदिर आम श्रद्धालुओं के साथ साथ नेताओं, उद्योगपतियों, खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों की आस्था का भी प्रमुख केंद्र है, जिसकी वजह से यहाँ हर बार बड़ी मात्रा में दान इकट्ठा होता है। खजराना गणेश मंदिर के दान पेटियों को खोला गया है। कितनी कुल दान पेटियां मंदिर में है? पिछली बार कब खोला था? कितनी पेटियां खोली, कितना दान? विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर दान पेटियां खोली गई है और आज तीसरा दिन है। शुरू दिन 64 लाख रुपए निकले थे, उसके बाद 39 लाख रुपए निकले और अभी तक मतलब 1 करोड़ 37 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए गए हैं। आज ये गिनती का चौथा दिन है और आज गिनती चल रही है। यहाँ पे लगभग 5-6 दिन गिनती और चलेगी और अभी कल तक सारी पेटियां खुल जाएगी, फिर उसकी गिनतियां चलेगी। 3-4 दिन लगेंगे। और पेटियां हैं और आखिरी बार कब खोली थी? 41 पेटियां हैं और ये पिछले 4 माह पूर्व खुली थी और अभी लगभग 1.25 करोड़ रुपए निकालने की संभावना है। पिछली बार जो पेटियों को खोला गया था, कितनी राशि? तब करीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए पिछली बार पेटियों में निकले थे। इस बार लगभग 1.25 करोड़ रुपए निकलने से संभव। ऑनलाइन भी दान आया है इस बार, कितनी संभावना? जी, ऑनलाइन भी आजकल यहाँ पर। इंदौर से सीनियर संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सक्रिय कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थोटा ने नर्मदापुरम से डोलरिया सिवनी मालवा होते हुए शिवपुर मार्ग तक का विस्तृत निरीक्षण किया, जिसमें ट्रैफिक विभाग के एसडीओपी संतोष मिश्रा और सिवनी मालवा एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान टीम ने उन स्थानों को चिन्हित किया जहां इस वर्ष सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और पूरे मार्ग पर यातायात व्यवस्था, सड़क की चौड़ाई, साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर व मोड़ों पर विजिबिलिटी की स्थिति की बारीकी से जांच की। एसपी थोटा ने बताया कि वर्ष के अंत में इन दुर्घटना बिंदुओं की समीक्षा कर कारणों का विश्लेषण किया जाएगा और सुरक्षा सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, जिससे आगामी समय में सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। बात को लेकर आज ये कुछ नहीं, ये समीक्षा चल रही है। जो रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पूरे साल के अंत में एक समीक्षा कर रहे थे हम कि सिचुएशन क्या है और कहाँ पर किन किन पॉइंट्स है जहाँ पर एक्सीडेंट्स अधिक हुए हैं और क्या करके उसको और कम किया जा सकता है। तो कल जो है वो होशंगाबाद से नर्मदापुरम से पिपरिया तक का देखा था। आज नर्मदापुरम से जो है शिवपुर तक के जो इस टाइप के पॉइंट्स हैं उनको देखा जा रहा है। सर, पिछली बार भी सर एक विजिट हुआ था, कई चौकियाँ यहाँ पर सर चिन्हित की गई थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एग्जैक्टली वही, क्योंकि ये इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय वाली बात है। तो ये जो भी पॉइंट्स आएंगे इसको सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में रखकर प्रयास किया जाएगा कि इसको ठीक से किया जाए। ट्रैफिक को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या है सर स्टाफ समय से ज़्यादा, ट्रैफिक का थोड़ा स्टाफ बढ़ाया जाए। सिवनी मालवा से सीनियर संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट।
नरसिंहगढ़ में मंगलवार को कृषि उपज मंडी परिसर में हुए किसान से मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को सैकड़ों किसानों ने मंडी में प्रदर्शन कर आरोपी व्यापारी सलीम मंसूरी और उसके परिजनों के सभी लाइसेंस निरस्त करने की मांग की और 4 दिनों के भीतर कार्रवाई होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। किसानों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए जमकर नारेबाजी की। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी, तब जाकर मामला शांत हुआ। घटना में सभी ट्रेडर्स के सलीम मंसूरी और उनके भांजे इमरान व इरफान ने एक किसान के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सलीम मंसूरी, इमरान मंसूरी और इरफान मंसूरी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मैं मोहन मीणा। किस बात को लेकर एकत्रित हुए? कल जो किसान के साथ में घटना घटी, ये अच्छी बात थोड़ी ना, किसान अन्नदाता को मारोगे आप, ये बताइए। आए दिन का ये सिस्टम, ये तो कल हुआ, ये तो किसी ने, किसानों ने, भाइयों ने साथ दिया इसलिए इतना आगे बढ़ा। ये तो आए दिन की हरकत करता है, वो तो मेरी थोड़ी, मैं अकेला नहीं हूँ जिम्मेदार कि मेरी उससे जाते दुश्मनी है कि क्या है। तुलावटी संघ से पूछ लो आप, सेठों से पूछ लो आप, यहाँ के सब परेशान है पूरे मंडी वाले। और मंडी में कितना अतिक्रमण हो रही है, सब पे ध्यान दिया जाए। कितने कर्मचारी है, कितने ऑफिस में बैठते हैं यहाँ के, 3-4 कर्मचारियों कुर्सी लगा के बैठते हैं। कुछ भी होता है किसान के साथ में कौन जवाबदार है इसका? ये पर्ची में लाइन में कोई किसान कल से नहीं लगेगा, ये मेकेरी है। आज ट्राली पे आके पर्ची काटे किसानों की, काय की कर्मचारी, काय की दिन का लेते हैं ये लोग। नियम की बात है आदमी। कल मैं आया था तो कल कह रहा था गुंडे हैं, ये तो किसान नहीं है। ये क्या मैं गुंडा दिख रहा हूँ? ये पैसा रखे कल के मैं मंडी आया था लहसुन बेचने, ऐसी बात है। कुछ किसानों को गुंडा बताने लग गए, ये कोई बात है? एक किसान होने के नाते क्या चाहते हैं आप? अरे सुरक्षा चाहते हैं, और मंडी का नियम क्या है, मंडी में नियम भी तो होना चाहिए कुछ, कैसे क्या है कि कौन इंटरफेयर करता है। और इसका मतलब ये सेठ मतलब किसान को पीटेगा, वो किसान भी पीटता है तो फिर किसान जवाबदार थोड़ी ना, फिर सब खुद जवाबदार हैं लोग, ये जानते हैं। हम सीधी बात इतना कहना चाहते हैं। और ऐसा अब हुआ, आपके आज के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके और परिणाम दुष्परिणाम आएंगे। ये वो तो अधिक रेट में कोई मैं किसान ना, तो मैं कोई किसान नेता हूँ, मैं आम किसान हूँ। और कभी किसी को किसान हो मेरे पे भरोसा नहीं हो तो मेरे घर आके देखे किसानी कैसे होती है। जो व्यापारी एकत्रित हुए किसान लोग, ये सब चीज़ें कल जो घटना घटी थी उसी की परिणति है। हम लोगों ने कल थाने में भी आवेदन दिया था, उनके खिलाफ FIR भी हुई है और कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। लेकिन मंडी प्रशासन की तरफ से और SDM साहब की तरफ से हम ये चाहते हैं कि जो व्यापारी है, जो दादागिरी करता है, मारपीट करता है किसानों में, उसके लाइसेंस भी निरस्त किए जाते। तो उसके पास 4 लाइसेंस बताए जा रहे हैं, जिनके लिए हम लोगों ने मांग रखी थी। तो SDM साहब ने हमें अच्छा आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और निरस्त। लाइसेंस निरस्त नहीं किया जाएगा तो क्या करेंगे? हम लोग 4 दिन का समय दिए, श्रीमान जी ने हमें समय दिया। उन्होंने ये कहा है कि 4 दिन नहीं होने के पहले भी आप कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई तो कार्रवाई की जगह मंडी प्रशासन की गलती है ना, इस जगह मंडी प्रशासन के बाहर भाग SDM साहब के बाहर भाग किसान के साथ मारपीट की गई थी, तो कितने लोगों के खिलाफ? एक जो नरसिंहगढ़ में प्याज की मंडी है, वहाँ पर किसान और एक व्यापारी के बीच में वाद विवाद और ऐसा झूमा झटकी हो गई थी। उस संबंध में हमें सूचना मिली तो तत्काल हम मौके पर पहुँचे और हमने उस जो व्यापारी है उसके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज किया है और उससे संबंधित जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। और मैं एक अपील और करना चाहता हूँ कि ये कोई झगड़ा नहीं है। जो भी यदि कुछ परिस्थिति आती है तो आप पुलिस को बताइए, पुलिस को सूचना दीजिए, पुलिस अपने अनुसार कार्रवाई यहाँ करेगी। बिल्कुल जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो समस्त कार्रवाइयाँ करेगी। सर, वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर सर, उसमें 2 से 3 लोग देखे गए थे, तो कितने लोगों पर मुकदमा कायम किया गया है सर? 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जो वीडियो में जो झूमा झटकी करते दिख रहे हैं उन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। और क्या गिरफ्तारी हो गई? हाँ, कार्रवाई हो रही है आज। नरसिंहगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संकल्प मिश्रा की रिपोर्ट। सूरजपुर में बढ़ती ठंड को देखते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवनगर में बच्चों को गर्म कपड़े उपलब्ध कराने के लिए स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम संस्था के वरिष्ठ व्याख्याता संजय कुमार कश्यप के विशेष सहयोग और मार्गदर्शन में सभी शिक्षकों के सामूहिक प्रयास से संपन्न हुआ। स्वेटर प्राप्त करते ही बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक उठी और विद्यालय परिसर उत्साह से भर गया। वरिष्ठ व्याख्याता योगिता शर्मा ने बताया कि कई छात्र छात्राओं के पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं हैं, इसीलिए इस पहल से उन्हें ठंड से सुरक्षा मिली और छात्र छात्राओं में समानता बनी।
विजय कुमार कुर्रे ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए भविष्य में इसी तरह की छात्र हितैषी गतिविधियां जारी रहेंगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में धर्मेंद्र कुमार बरेट, प्रेमदास गुप्ता, भृंगुनाथ राम आदि का विशेष योगदान रहा। पहल जो है हम लोग पहली बार किए हैं और ये मार्गदर्शक हमारे संजय कश्यप सर जी थे हैं, मतलब वो अभी प्रशिक्षण में गए हैं और सबके सहयोग से ये संभव हो पाया है और भविष्य में हम लोग ऐसा कार्य फिर से करेंगे और कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हमारे विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा, विशेषकर पूरे सर के द्वारा एक बहुत अच्छा पहल किया गया। ठंड को देखते हुए जो बहुत ही निर्धन बच्चे थे विद्यालय के, जिनके माता पिता मतलब गर्म वस्त्र बच्चों को दे नहीं पा रहे थे, उनके लिए व्यवस्था किया गया स्वेटर की, जैकेट्स की। और कल बच्चे पा करके बहुत खुश हुए और बच्चों में बहुत हर्ष है और लगन से पढ़ेंगे। उनके माता पिता को भी खुशी है कि एक पेरेंट्स विद्यालय में भी है जो हमारे बच्चों की बहुत देख रेख करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत खुश हैं, हमको बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत छोटा सा ही प्रयास है लेकिन बहुत अच्छा प्रयास किया गया। और भविष्य में इस प्रकार के प्रयास होते रहने चाहिए और समाज को एक नई दिशा मिलेगी इससे। और मुझे बहुत हर्ष है इस प्रकार से प्रयास से। अब भविष्य में हम इस पर और आगे इस पर प्रयास करने का और कोशिश करेंगे। सबको बहुत अच्छा बधाई सबको इसके लिए जिन्होंने इसमें सहयोग किया अपने अपने छोटे। पिछले विगत कई वर्षों से हम लोग ये देख रहे थे कि कुछ बच्चे हमारे दूर दराज से आते हैं और उनकी जो घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और लेकिन उसके बारे में हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो मैंने इसे सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ओर से जो भी कुछ कर सकूं उसका प्रारंभ करूं। लेकिन बीच में हमारे स्टाफ के साथी इसमें मिलते गए, जुड़ते गए और सब ने आगे बढ़कर अपना सहयोग किया। इस तरह से हम लोग एक छोटा सा पहल जो इस साल ये स्वेटर वितरण के रूप में प्रारंभ किए हैं और हमारे साथी और पूरे विद्यालय परिवार ये निर्णय कर चुका है लगभग कि अब जब भी ऐसा कुछ अवसर आएगा तो कुछ भी सहयोग अगर बच्चों के लिए हमसे हो पाएगा तो बिल्कुल उसमें करेंगे। मैं आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मेरे घर वाले स्वेटर नहीं ले पा रहे थे, तो हमारे विद्यालय के शिक्षक ने मिलकर हमें स्वेटर वितरण किया, जिससे हम बहुत खुश हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अब ठंड मेरा नाम नंदी राजवाड़े है। मैं 10वीं की छात्रा हूँ। मैं ग्राम पंडरी से आती हूँ। मेरे को आने जाने में तकलीफ़ हो रही थी उतना दूर से। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण मेरे घर वाले मेरे को स्वेटर नहीं दिला पा रहे थे, तो मेरे टीचरों ने अपने वेतन से हमें स्वेटर दिलाया। हमें बहुत अच्छा लगा, खुशी भी हुई कि हमारे घर में ही नहीं हमारे। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।